हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो डेस्कटॉप में ग्राफिक्स कार्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जीपीयू खरीद लेना है जो आपको चाहिए। देखिए, ये है मेरा जीपीयू। मैंने एम एस आई का G4 GTX 1050 Ti 4 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड खरीदा है। और उसमें भी आपको देखना है आपको सिंगल फैन या फिर डुअल फैन चाहिए। वैसे कुछ ये डिफरेंस नहीं बनाता, डुअल फैन में थोड़ा अच्छा ग्राफिक्स मिलता है, लेकिन आप खरीद सकते हो अगर आपको सिंगल फैन वाला चाहिए। तो मेरे पास है डुअल फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड। तो आपको ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है। सबसे पहले आपको अपना जो ब्राउज़र खोल के यहाँ पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट पर करना है। डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद आपको एक चीज़ चेक करनी है। आपको सर्च करना है ऑनलाइन PSU कैलकुलेटर। इस तरह से सर्च करने के बाद आपको इसे जूम करना है। आपको यहाँ पर एक मिलेगा, कुछ बहुत सारे मिल सकते हैं। आप आउटर विजन ले सकते हैं, ये पावर सप्लाई या फिर जो न्यू एक बना है। तो मैं भी सिंपली आउटर विजन पर क्लिक करूँगा। आउटर विजन में थोड़ा और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर गया डेस्कटॉप मोड पर। तो यहाँ पर आपका आएगा मदरबोर्ड सिलेक्ट करने का बारी। आपका जो भी मदरबोर्ड होगा, सिलेक्ट मदरबोर्ड। आप डेस्कटॉप, सर्वर या फिर मिनी ITX कुछ भी चूज़ करता है। मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप मतलब जो कि है M-ATX मदरबोर्ड, माइक्रो ATX। तो एक्सपोर्ट मोड पर चले जाते हैं। एक्सपोर्ट मोड पर देखते हैं, यहाँ पर तो डेस्कटॉप भी आ रहा है। तो मैं अभी दोबारा कूलर मास्टर पर चेक करता हूँ। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ आपको वो कर लेना है। इसे थोड़ा टाइम देते हैं। ये लोड हो रहा है, देखिए लोड हो गया अभी। अब देखिए यहाँ पर आपको बारी आएगा CPU सिलेक्ट करने की। तो मैं AMD का लिया हूँ, तो मैं AMD का करूँगा। फिर जो सॉकेट होगा वो CPU का आपको सॉकेट चूज़ करना है। M4 का ऑप्शन तो आ रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा। हाँ देखिए, आ गया M4 का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आ गया मेरा M4 सॉकेट सिलेक्ट हो गया। और फिर मॉडल, ये देखिए मॉडल है मेरा Ryzen 3 1200। तो ये चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको आना है मदरबोर्ड पर। तो मेरा है माइक्रो ATX। तो आपको भी, आपका अगर माइक्रो ATX होगा, अगर आपका फुल साइज होगा ATX वो चूज़ करना है। तो मेरा माइक्रो ATX है, तो मैं ये चूज़ करूँगा। और ये GPU, ये है ग्राफिक्स कार्ड अपना, ये है मेरा ग्राफिक्स कार्ड। तो मैं चूज़ करूँगा यहाँ पर सिंपली GPU पर मैं सिलेक्शन। मेरा है NVIDIA का GPU, AMD का भी हो सकता है। मैं NVIDIA का लिया हूँ, तो मैं NVIDIA का चूज़ करूँगा। फिर यहाँ पर आपको आकर अपना ग्राफिक्स कार्ड चूज़ करना है। मेरा है NVIDIA का GTX 1050 Ti। तो हो गया सिलेक्शन। और रैम आपको भी चूज़ करना है। मेरा है 8 GB DDR4 2 है, मतलब 16 GB बनाता है। और SSD आपके पास है तो चूज़ करिए। मेरे पास 240 GB है, तो मैं यही चूज़ करूँगा 120 से 256 GB के अंदर। और एक है यहाँ पर को चूज़ करना है क्वांटिटी कितना है। और मेरे पास हार्ड डिस्क भी है स्टोरेज के लिए। तो मेरे पास 7200 RPM है एक हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल ड्राइव भी है। मेरे पास है DVD RW। तो वो हो गया DVD RW सिलेक्शन। सारे सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने साइट पर आना है। योर रिकमेंडेड PSU वाटेज इज 266 वाट्स। यानी कि GPU खरीदने से पहले आपको ये थोड़ा चेक कर लेना है। आप जो भी GPU खरीदना चाहते हैं, ये सब तो आपको सिलेक्ट करके थोड़ा चेक कर लेना है कि आपको कितने पावर की ज़रूरत है। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप अपना PSU एक खरीदिए, गेमिंग PSU। तो मेरे पास एक कोर्सियर का VS450 जो कि 450 वाट वाला PSU है। कोर्सियर का VS350 भी आता है जो कि 350 वाट वाला है, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा, आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप एक गेमिंग PSU खरीद लीजिएगा, कोर्सियर। मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोर्सियर VS450 आप खरीद लीजिएगा।
और 550 वाट से 650 वाट का भी ये आता है। तो आपको ये सब चेक कर लेना है। तो मेरा 450 वाट के अंदर ये सब हो जाएगा। देखिए अगर मैं जीपीयू भी चेंज करूँ, पावर भी इधर कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा। मैं भी GTX 1050 की जगह यहाँ पर एक GTX 1668 Ti चूज़ करता हूँ। देखिए पावर होगा 311 वाट। तो ये आपको थोड़ा चेक कर लेना है, जो आपके पास पावर सप्लाई है उसके अंदर काम हो रहा है या फिर एक नया खरीदना पड़ेगा। तो ये हो गया चेक। तो अभी चलते हैं हमारे प्रोसेस की तरफ, कैसे जीपीयू को लगाते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर जो हैंड स्क्रूज होगा दोनों साइड नहीं, सिंगल साइड ही चाहिए। इस हैंड स्क्रूज को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है सारे जो लगा होगा, या फिर स्क्रू भी लगा सकता है जो कि आपको स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से खोल लेना है। तो मैं खोल चुका हूँ और आपको इस तरह से इसे स्लाइड करके खोलना है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं तो खोल लेता हूँ। इस तरह से स्लाइड होकर खोलने के बाद आपको इसे बाहर निकालना है। आपको अपना जो PCI स्लॉट ढूंढना है। तो ये है मेरा PCI स्लॉट। इसे आपको इस तरह से कुछ ओपन करना है, लेकिन इससे पहले आपको किसी तरह से पहले जीपीयू को इसके साथ, मतलब इसके कुछ इस तरह से, इसके अंदर कुछ इस तरह से लाना है। मतलब ऐसे करके आपको देखना है कि यहाँ से असल में कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्लॉट्स। देखिए मैं भी थोड़ा इस तरह से कर रहा हूँ। ओके, इससे पहले आपको इसे खोलना ही पड़ेगा। इसे आपको खोलना है, तो मैं पहले स्क्रू को खोल लेता हूँ। तो ये स्क्रू ओपन कर चुका हूँ। इसे आपको कुछ इस तरह से खोलना है। ये इस तरह से खोलने के बाद आपको भी देखिए ये है आपका PCI स्लॉट। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा PCI स्लॉट है, तो अब मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कौन सा PCI एक्सप्रेस स्लॉट है। तो ये है, देखिए मतलब ये जो स्लॉट है ये असल में इस तरह से भरा रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसके वाले पास वाला स्लॉट होगा और वो इस तरह से कुछ बड़ा होगा, वो है आपका PCI स्लॉट। या फिर दूसरा हिंट, एक स्लॉट होगा इतना बड़ा ही होगा, और वो CPU फैन के नीचे ही होगा। और ये सब जो छोटे छोटे PCI स्लॉट है, आप इसमें वाईफाई या फिर ब्लूटूथ कार्ड आप लगा सकते हैं। लेकिन ये है GPU इंस्टॉलेशन के लिए, CPU फैन के नीचे और जो इस तरह से बड़ा होगा। तो आपको एक बात चेक कर लेना है। पहले आपको कुछ इस तरह से इसे अंदर लेकर इसके थोड़ा पास लेकर इस तरह से आपको इसे चेक कर लेना है कि यह कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना विंडोज या फिर हम इस तरह से कुछ कह सकते हैं। देखिए जब यहाँ पर परफेक्टली थोड़ा टच है, तो देखिए ये मेरा ये दोनों विंडोज ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपको कुछ इस तरह से, तो आपको क्या करना है, पहले ये था, आपका भी ये होगा। अगर होगा तो इसे आपको इस तरह से तोड़ कर हिलाकर इसे इन दोनों का आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसे तोड़कर फिर आपका जो PCI स्लॉट होगा उसका जो ये लॉक होगा, इसे आपको ओपन करना पड़ेगा। देखिए ये जो लॉक है, इसे कुछ इस तरह से बाहर कर दीजिए पूरा अच्छे तरीके से। कुछ इस तरह से इसे खोल देने के बाद इस लॉक को आपको अपना GPU यहाँ अंदर लेना है। कुछ इस तरीके से अंदर लेकर इससे पूरा अच्छे से मैच करवाना है। देखिए मेरा मैच तो होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पहले अच्छे से कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा दोबारा से। तो देखिए ये मैंने अच्छे तरीके से मैच करा लिया। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से मैच हो गया परफेक्टली। तो आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये जो लॉक है ये पूरा बाहर होना चाहिए। जैसे मैच होने के बाद इसे आपको कुछ थोड़ा सा प्रेस करना है अच्छे तरीके से। तो प्रेस करने से ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। देखिए आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भाग है। तो अब इसे आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसे प्रेस करने से ये लॉक हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अब देखिए, दोनों साइड प्रेस करने के बाद ये लॉक ऑटोमेटिकली लग चुका है। देखिए, ये देखिए, ये लग चुका है अच्छे से। तो अब ये अच्छे से लग चुका है, लॉक पूरा हो चुका है और कुछ नहीं है। फिर आपको एक स्क्रू लेना है, आपको एक स्क्रू खरीदना पड़ेगा। आपको स्क्रू खरीदने के बाद यहाँ पर जो आ रहा है अच्छे से अलाइन होने के बाद इस स्क्रू को इसके साथ आपको इसे टाइट करना है। यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पर आपको टाइट करना है जो यहाँ पर जो आ रहा है। तो मैं पहले कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये अभी लग चुका है, स्क्रू को मैं लगा चुका हूँ। फिर आपको ये जैसा था इसे इस तरह से अलाइन कर लेना है, इस तरह से रख देना है। और जो स्क्रू आपने खोला था इसे अभी आपको दोबारा से लगा देना है। मैं कर लेता हूँ। और आपको जो कवर जो आपने खोला था, जैसे हैंड स्क्रू खोल कर इसे खोला था, इसे आपको दोबारा से वैसे ही आपको बंद कर देना है इसे। तो मैं सब कुछ कर आपसे मिलता हूँ। ये सब तो लगा दिया, लेकिन मैं एक बात बताना भूल गया। अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड के यहाँ पर नॉर्मल जो राइट साइड पर अगर आपको कुछ पोर्ट होगा, तो आपको यहाँ पर जो पावर सप्लाई है उससे आपको एक PCI स्लॉट लेकर, PCI का एक पावर सप्लाई लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जोड़ देना है। जिस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से स्लॉट होगा, तो आपको इस तरीके से इसे जोड़ देना है जिस डायरेक्शन में होगा। तो आपको जोड़ देने के बाद आपको ग्राफिक्स कार्ड को भी पावर मिलेगा, क्योंकि कुछ ग्राफिक्स कार्ड को एक्सटर्नल पावर ज़रूरत होती है। तो ये देगा आपका पावर सप्लाई। तो आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से। देखिए, ये वाला जो साइड होगा आपको मतलब आपको साइड का अगर कंफ्यूज है तो आप पहले दोनों साइड लगा लीजिए। आप देखेंगे जहाँ पर अधिक टाइट होगा वही होगा सही तरीका। तो मैं अभी पहले इसे पूरा बंद कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये भी लग चुका है। तो अभी आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है। आपका जो मॉनिटर होगा वो पहले आपका मदरबोर्ड से VGA या फिर कुछ भी स्लॉट से कनेक्ट होता होगा। लेकिन GPU इंस्टॉल करने के बाद आपको आउटपुट GPU से ही लेना है। यहाँ पर जैसे कि मेरे GPU में 3 आउटपुट पोर्ट्स मिल जाएंगे। एक है DVI, और ये एक है HDMI, और ये है डिस्प्ले पोर्ट, जिसे DP पोर्ट भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपके मॉनिटर के पास कुछ इस तरह से पोर्ट्स ना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपका मॉनिटर VGA होगा तो आप एक HDMI से VGA कन्वर्टर खरीद लेना। उसमें बेसिकली होता क्या है कि मतलब आपका जो HDMI जो साइड होगा उसे आपको यहाँ पर लगाना है, और जो VGA साइड होगा उसमें आपको VGA केबल लगाना है। VGA साइड में एक पोर्ट होगा, उसमें आपको VGA केबल कनेक्ट करके आपको फाइनली मॉनिटर से कनेक्ट करना है। ये बेसिकली HDMI से जो आउटपुट आएगा उसे VGA से कन्वर्ट करके आपका मॉनिटर को मिल जाएगा डिस्प्ले। लेकिन अगर आपके पास HDMI मॉनिटर ही हो तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिएगा, या फिर आपका GPU भी VGA हो तो आप डायरेक्टली GPU से लेकर डायरेक्टली मॉनिटर को भी VGA से कनेक्ट कर लेना। लेकिन अगर आपका मॉनिटर VGA हो लेकिन आपका GPU में अगर ना हो VGA पोर्ट, तो आप HDMI से VGA कनेक्टर लेना, HDMI को यहाँ पर कनेक्ट करना, HDMI साइड जो होगा, और फिर जो VGA साइड होगा उसमें आपको VGA केबल कनेक्ट करना है, और एक VGA केबल लेकर फिर उसे आपको मॉनिटर से फाइनली कनेक्ट करना है। फिर जब आप इसे ऑन करेंगे तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं GPU का। तो मैं भी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना मिलता हूँ। तो मैं
तो मैं भी आ चुका हूँ कंप्यूटर में आपको बताने के लिए कि ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं। और ये पर मैं तो ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये है वही डेस्कटॉप जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये उसी का डिस्प्ले है। मेरे पास ड्राइवर है, पर कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका एनवीडिया का है तो आपको इस तरह से सर्च कर लेना है, एनवीडिया डाउनलोड। फिर आएगा कुछ इस तरह से, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है डाउनलोड ड्राइवर्स एनवीडिया। फिर आपको प्रोडक्ट टाइप आपको क्लिक करना है, आपका जो भी है। तो मेरा है GeForce GTX 1050 Ti, तो प्रोडक्ट टाइप GeForce। और प्रोडक्ट सीरीज मेरा है GeForce 10 सीरीज, क्योंकि मेरा है 1050 Ti GTX 1050 Ti। तो आपको क्लिक करना है, अगर जैसा कि मेरा है 1050 Ti GTX तो GeForce 10 सीरीज मेरा। फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट GeForce GTX 1050 Ti जो कि मेरे पास है। फिर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लेना है, तो मेरा है Windows 10 64 बिट, तो मैं यही चूज करूंगा। और डाउनलोड टाइप स्टूडियो ड्राइवर और फिर गेम रेडी ड्राइवर, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं तो गेमिंग के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं गेम रेडी ड्राइवर यूज करूंगा, स्टूडियो का मुझे पता नहीं। और आपको अपना लैंग्वेज भी यहाँ पर चूज करना है, तो लैंग्वेज पर इंग्लिश इंडिया जैसा कि मेरा है। फिर आपको सर्च कर लेना है, फिर आपको इस तरह से कुछ पेज मिलेगा डाउनलोड के लिए। तो लेकिन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं अभी नहीं करूंगा। फिर आपको इंस्टॉल करना है, सिंपली इंस्टॉल बहुत सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं, तो इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं। तो इस तरह से ग्राफिक्स कार्ड को अपने डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करते हैं और उसका ड्राइवर कुछ इस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए।